Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. Students, we were studying chapter number 5, chemical reactions, and the topics for today's lectures are chemical equations and their balancing, examples of balancing of chemical equations and law of conservation of mass. तो हमने स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस की बेसिक्स जो हैं वो देखी थी लास्ट लेक्चर में कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं केमिकल रिएक्शंस में यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनवा रही होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि केमिकल इक्वेशंस का क्या रोल है, वो कैसे रिलेट करती हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ, और केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। और देन उन केमिकल रिएक्शंस में क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं, यानी सब्सटेंस की क्वांटिटी, तो हम इक्वेशन में वो सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, देन कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हम फॉलो करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और देन हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। तो देन देखेंगे कि ये मैस जो है इसकी स्टेटमेंट जो है वो कैसे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। तो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है उसको डिनोट करने के लिए हम ओ का इस्तेमाल करते हैं। तो ओ क्या है, ऑक्सीजन के लिए सिंबल है। उसके अलावा हाइड्रोजन को डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है एच। उसके अलावा नाइट्रोजन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो है एन, कार्बन के लिए सी। तो ये सारे क्या हैं, ये सिंबल्स हैं। तो नेक्स्ट देखें तो फार्मूला जैसे कि कौन से एटम्स जो हैं कंबाइन होकर वो एक कंपाउंड बनाएंगे, तो उस कंपाउंड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो है वो कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं। तो ये वाटर का क्या है, फार्मूला। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या होंगे, वो फार्मूलाज होंगे। देन साइंस, आप लोगों ने देखा होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे ब्रैकेट में छोटा सा साइन जो है वो लिखा होता है, यानी S हो गया, L हो गया या G हो गया। तो S किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड स्टेट को, L जो है रिप्रेजेंट करता है लिक्विड स्टेट को, और गैस जो है वो G जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस स्टेट को। तो यानी ये जो साइंस होते हैं ये डिनोट करते हैं कि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस स्टेट में मौजूद हैं। तो उसके अलावा मज़ीद देखें केमिकल इक्वेशन में, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं बाय एन एरो। एरो के राइट साइड पे क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, और एरो के लेफ़्ट साइड पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो सिंबल और फार्मूला जो है रिएक्टेंट्स के वो लिखे जाते हैं लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट साइड ऑफ एरो, जबकि प्रोडक्ट्स जो हैं उसके फार्मूलाज और सिंबल्स जो हैं वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं। और एरो जो है वो डायरेक्टेड होता है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, प्रोडक्ट्स की तरफ। मतलब कि वो इस चीज़ को डायरेक्शन डिनोट करती है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, यानी कौन से रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं और देन किस तरफ प्रोडक्ट लिखी जा रही है। तो डायरेक्शन जो है एरो की प्रोडक्ट्स की तरफ होती है। देन फिजिकल स्टेट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट साइंस को इस्तेमाल करके, यानी फार्मूला और सिंबल्स के साथ आगे ब्रैकेट में SG या AQ लिखा होगा। S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है यानी वो जो सब्सटेंस मौजूद होगा वो पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होगा। तो उसके अलावा एग्जांपल की बात करें तो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है केमिकल रिएक्शन को। और फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि सल्फ़र जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनवाने के लिए। तो मज़ीद देखेंगे हम इस रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन क्या है, सल्फ़र और ऑक्सीजन जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं आपस में। अब सल्फ़र क्या है, उसको किससे डिनोट किया गया है, सिंबल क्या है S, और ऑक्सीजन को किससे डिनोट किया गया है, सिंबल क्या है O। और ऑक्सीजन जो है इस वक्त मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है, यानी कि O2। तो देन प्रोडक्ट कौन सी बन रही है, SO2, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, सल्फ़र SO2 क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। देन आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पर सल्फ़र के साथ ब्रैकेट में S लिखा गया है, इसका मतलब सल्फ़र जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। देन
ऑक्सीजन के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, जी, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में है। और देन राइट साइड पे प्रोडक्ट जो है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, जी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस। तो आप लोगों ने एरो की डायरेक्शन भी देखी है, किसकी तरफ डायरेक्ट हुआ हुआ एरो, प्रोडक्ट की तरफ, यानी कि हमें पता चल रहा है कि दो रिएक्टेंट्स जो हैं लेफ्ट साइड पे सल्फर और ऑक्सीजन वो कंबाइन होकर क्या बनवा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसी तरह केमिकल इक्वेशन के बारे में मज़ीद नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट जो है सल्फ़र वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है और देन जो प्रोडक्ट बन रही है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड, वो क्या है, एक गैस है। तो ये डिफरेंट सिंबल्स जो हैं ये यूज़ किए गए हैं इनकी स्टेट्स को डिनोट करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और केमिकल इक्वेशन देखेंगे हम, उसमें क्या होगा, उसमें जिंक जो है अपनी सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करेगा एक्वस सोल्यूशन किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के एक्वस सोल्यूशन के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इक्वेशन देखें, जिंक को किससे डिनोट किया गया है, Zn। तो ये क्या हुआ, जिंक का सिंबल। उसके अलावा राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके फार्मूला क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4, और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, AQ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, वो एक एसिड है। तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पानी का एसिडिफाइड वाटर जो है उसका सोल्यूशन बनाया जाता है ताकि आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए। तो ये एसिड है, इसका मतलब ये एक्वस फॉर्म में मौजूद है, एक्वस फॉर्म में ही जिंक के साथ ये रिएक्ट करेगा, और जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। देन स्टूडेंट्स हम देखेंगे प्रोडक्ट कौन सी बनी है। तो प्रोडक्ट देखें, जिंक सल्फेट बना है। जिंक सल्फेट भी किस फॉर्म में मौजूद है, आगे उसकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है ब्रैकेट में, वो भी एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में ही सामने आएगा, यानी उसके अंदर भी वाटर की क्वांटिटी जो है वो एडिड होगी। और उसका फॉर्मूला देखें क्या लिखा हुआ है, ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, H2, और आगे ब्रैकेट में उसकी स्टेट लिखी हुई है, यानी कि हाइड्रोजन एक गैस है, तो G से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, उसकी फिजिकल स्टेट को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके जो एटम्स होंगे उनके नंबर, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, कौन सी चीज़ रिएक्ट कर रही है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक्वस फॉर्म में मौजूद है। तो इसके अंदर हमने ये क्या है, ये कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। हमने पढ़ा था ना कि टू डिफरेंट एटम्स जो हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। तो अब कंपाउंड के अंदर देखें ये दोनों डिफरेंट क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, हमने पढ़ा था, और क्लोरीन भी क्या है, वो भी एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के अंदर फर्दर क्या होते हैं, एटम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल एटम जो है वो नज़र आ रहा है। हाइड्रोजन का भी सिंगल एटम इन्वॉल्व है और क्लोरीन का भी सिंगल एटम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रही है। उसके अलावा इसके अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, देखें, सोडियम का सिंगल एटम यानी Na, ऑक्सीजन का O सिंगल एटम, और देन हाइड्रोजन का भी सिंगल एटम। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और देन ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, फर्स्ट देखें NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। Na जो है वो सोडियम का सिंबल है, और सोडियम क्या है, वो एक मेटल है। तो NaCl जो है वो क्या है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है, एक्वस सॉल्यूशन में बनेगा ये, और देन साथ क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। तो स्टूडेंट्स वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो हमने ये देखना है कि NaCl में कितने एटम्स हैं, देखें, सोडियम का भी सिंगल एटम है, क्लोरीन का भी सिंगल एटम है, दोनों ने कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना दिया है। देन राइट साइड पे वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है H2O, यानी कि कंपाउंड फॉर्म में। तो कंपाउंड के अंदर फर्दर हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स मौजूद हैं, और देन उन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और ऑक्सीजन का सिंगल एटम इन्वॉल्व है। तो अब हमने राइट और लेफ़्ट साइड पे हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो देखने हैं कि इक्वल हैं या नहीं। तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम काउंट करते हैं हाइड्रोजन
एटम्स को, तो हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड पे देखें 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ HCl एंड 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हुए लेफ्ट साइड पे? 2। अब हम राइट साइड पे देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको नज़र आ रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स? जी। वाटर के फार्मूला में जो H2 आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 ही मौजूद हैं राइट साइड पे, तो हाइड्रोजन एटम क्या हुआ? बैलेंस। देन हम बात करेंगे क्लोरीन की। देखें लेफ्ट साइड पे HCl के फार्मूला में क्लोरीन सिंगल मौजूद है, सिंगल एटम मौजूद है, तो राइट साइड पे देखें क्लोरीन का सिंगल एटम ही मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, राइट साइड पे भी सिंगल एटम मौजूद है क्लोरीन का NaCl की फॉर्म में। तो नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। लेफ्ट साइड पे देखें NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एटम जो है वो सिंगल मौजूद है। तो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन एटम बिल्कुल सिंगल मौजूद है, यानी 1 ऑक्सीजन एटम। देन राइट साइड पे देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम की कितने नंबर्स मौजूद हैं, तो राइट साइड पे भी देखें ऑक्सीजन एटम का सिंगल नंबर ही मौजूद है, यानी कि वाटर के फार्मूला में H2O में O जो है वो सिंगल एटम के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा लेफ़्ट साइड पे मज़ीद देखें सोडियम के बारे में। तो सोडियम क्या है? सोडियम का भी सिंगल एटम मौजूद है और राइट साइड पे आपको NaCl में नज़र आ रहा है कि सोडियम का सिंगल एटम ही मौजूद है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं? इक्वल हों। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे? कि नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के जो कि दोनों साइड्स पे मौजूद हैं किसी इक्वेशन के, वो दोनों क्या हों? इक्वल ना हो, यानी अनइक्वल हों। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होगा, दोनों साइड्स पे सेम नहीं होगा। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, क्या है? हाइड्रोजन गैस यानी H2 कंबाइन हो रही है किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ Cl2। और क्या चीज़ बन रही है? कौन सी प्रोडक्ट बन रही है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। तो इसमें हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखेंगे कि अनबैलेंस्ड इस इक्वेशन को क्यों कहा गया है। तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? जी H2 यानी कि 2 नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स। और राइट साइड पे देखें हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है। देन क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन लेफ़्ट साइड पे देखें Cl2 यानी कि क्लोरीन के 2 एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं रिएक्टेंट्स साइड पे। तो राइट साइड पे देखें प्रोडक्ट्स में क्लोरीन एटम जो है वो सिंगल फॉर्म में मौजूद है, तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उनको बैलेंस किया जा सकता है डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके। तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं इनको बैलेंस करने के लिए? एक ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? ट्रायल और एरर प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है एडजस्ट करते हुए कोएफिशिएंट्स बिफोर सिंबल्स और फार्मूला until the number of atoms of each element on both sides of the equation becomes equal। तो कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा? यानी फार्मूला या सिंबल जिससे इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके लेफ़्ट साइड पे एक नंबर हम ऐड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन हम मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे बारी बारी नंबर ऑफ़ एटम्स को और एलिमेंट्स को, जब तक के केमिकल इक्वेशन जो है वो इक्वल नहीं हो जाती, यानी दोनों साइड्स के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो जाते। तो नेक्स्ट हम रूल्स देखेंगे, बारी बारी स्टेप्स देखेंगे कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है? हमने अनबैलेंस्ड इक्वेशन को पहले राइट करना है, देन हमने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो काउंट करने हैं हर एलिमेंट के दोनों साइड्स पे। जैसा कि पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बताते हुए नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करना सिखाए हैं, बिल्कुल वैसे ही हम नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे। तो ये था फर्स्ट रूल। देन स्टूडेंट्स, सेकंड रूल है हम सिर्फ एक टाइम में एक ही एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। जैसे कि पहले भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि हमने एट अ टाइम सिर्फ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम कंसीडर किए थे दोनों साइड्स पे, देन हमने सेकंड टाइप ऑफ एटम चूज़ किया जैसे कि क्लोरीन, और देन हमने उसको ही एट अ टाइम दोनों साइड्स पे काउंट किया।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप है हमने मल्टीप्लाई करना है सिंबल और फार्मूलाज को विद सूटेबल इंटीगर्स, यानी कि 2, 3 और 4 दोनों साइड्स पे। तो क्या होता है कि नंबर हमेशा जो है वो स्मॉल ही चूज़ किया जाता है, और नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो एलिमेंट के जिस एलिमेंट के सबसे कम होंगे उसके साथ हम इस इंटीगर को ऐड करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, और ट्राई करेंगे कि उस एलिमेंट को दोनों साइड्स पे हम बैलेंस करें जिसको हमने सबसे पहले चूज़ किया है। तो स्मॉल नंबर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और बारी बारी जो है नंबर हम चेंज भी कर सकते हैं जब तक कि वो एलिमेंट जो है उसके एटम्स बैलेंस नहीं हो जाते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है रिपीट दी प्रोसेस फॉर दी ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन। तो हम लोगों ने बारी बारी सारे एलिमेंट्स के साथ यही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन वाला रिपीट करना है, यानी बारी बारी हमने इंटीगर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करवाने हैं हर एलिमेंट्स के साथ, ताकि उस एलिमेंट के नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएं। यानी फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो हमने बात की है केमिकल इक्वेशन की क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी वही स्टेप परफॉर्म करेंगे, स्टेप नंबर 3, और देन क्लोरीन के साथ स्टेप नंबर 3 ही परफॉर्म करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल को एट दी एंड, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल मॉलिक्यूल्स को जो सिंगल फॉर्म में मौजूद हैं उनको बैलेंस करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल H2O है तो हम H2 को नहीं, पहले सिंगल O को बैलेंस करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन में। H2N2O2Cl2 ये जो सारी एग्जांपल्स आपको इस स्टेटमेंट में नज़र आ रही हैं, यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, डायटोमिक का मतलब है डाई मीन्स 2, एटॉमिक मीन्स एटम, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एटम्स के कंबाइन होने से बने होंगे उनको हम एट दी एंड बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल्स देखनी है बारी बारी आपकी बुक में जो मौजूद हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल्स करवाऊंगी। एक एग्जांपल जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, तो आप लोगों ने अच्छे से बैलेंसिंग की एग्जांपल्स जो हैं ये समझ लेनी है। तो फर्स्ट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो सामने मौजूद है, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 आपस में कंबाइन किया है, उन्होंने क्या बनाया है, NH3 यानी कि अमोनिया गैस। तो स्टेप 1 क्या है, पहली बात तो ये बैलेंस इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है। वो कैसे, आप लोग खुद काउंट करेंगे कि लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम्स क्या है, 2 है, राइट साइड पे सिंगल है, और लेफ़्ट साइड पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम क्या है, 2, और राइट साइड पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम क्या है, 3। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड। और इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, नीचे स्टेप 1 देखें, हम नंबर ऑफ़ एटम्स जो है काउंट करेंगे ईच एलिमेंट का ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ़्ट साइड पे आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका नंबर ऑफ़ एटम लिखे हुए हैं, 2 नंबर ऑफ़ एटम्स किसके मौजूद हैं, नाइट्रोजन के। देन प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन एटम 1 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, अनबैलेंस्ड। देन देखें हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, लेफ़्ट साइड पर यानी रिएक्टेंट्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। देन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के, 3, और देन हाइड्रोजन क्या है, अनबैलेंस्ड, यानी कि दोनों ही अनबैलेंस्ड है। तो हमने बारी बारी दोनों को बैलेंस करना है। अब आप लोगों ने रूल के अकॉर्डिंग एक बात रिकॉल करनी है कि हमने इन दोनों में से पहले किसे बैलेंस करना है। तो सेकंड स्टेप देखें स्टूडेंट्स, हम इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने वो रूल याद रखना है कि सबसे पहले हमने सिंगल एटम को चूज़ करना है जो कि सिंगल फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि इस इक्वेशन में नाइट्रोजन जो है वो सिंगल फॉर्म में मौजूद है, हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है, पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, हम ऐड करेंगे नाइट्रोजन के साथ एक सूटेबल, एक अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट, यानी कि इसे किसी इंटीगर से, किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक साइड पर। तो लेफ़्ट साइड पे हमें पता है कि 2 नाइट्रोजन एटम्स मौजूद है। नीचे देखें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे लिखा हुआ है 2 नाइट्रोजन एटम्स, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड पे हमने देखा था कि नाइट्रोजन जो है वो सिंगल एटम के तौर पर मौजूद है। तो हमने क्या किया है, उसको नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हमने NH3 के साथ 2 लगा दिया है। तो क्या हुआ है, नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। दोनों साइड्स पे देखें, राइट साइड पे भी नाइट्रोजन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, और लेफ़्ट साइड पे भी पहले से ही 2 मौजूद थे। तो नाइट्रोजन क्या है, इस इक्वेशन में बैलेंस हो चुका है। अब किसकी बारी है, हाइड्रोजन एटम की। तो लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स में हमें पता है कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद थे, 2। तो प्रोडक्ट्स में कितने थे पहले, 3। तो हमने कोई ऐसा सूटेबल इंटीगर ऐड करना है जो कि हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस कर दे, लेकिन हमें तो पता है कि हम पहले ही NH3 के साथ 2 ऐड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी NH3 में H के साथ 3 लगा हुआ है और साथ हमने जिस इंटीगर से मल्टीप्लाई किया है वो क्या है 2। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं 6, 2 ऐड करने से। तो हाइड्रोजन जो है वो अभी भी क्या है अनबैलेंस। तो अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स में देखें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम के साथ यानी हाइड्रोजन गैस के साथ हमने क्या ऐड किया है 3, क्योंकि राइट साइड पे हमने 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई किया था तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए थे 6। तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन गैस के साथ हमने क्या लगाया है 3, इंटीगर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन के एटम्स को। तो क्या रिजल्टेंट फॉर्म बनी है, देखें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे 3 2s आर 4। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए हैं हाइड्रोजन के 6 इन रिएक्टेंट साइड एंड 6 ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया है बैलेंस। तो क्या हुआ, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी हुई है। तो हमने स्टेप्स फॉलो करते हुए इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ये फर्स्ट एग्जांपल थी आपकी इक्वेशन की बैलेंसिंग की। तो स्टूडेंट्स, आपने बाकी 2 एग्जांपल्स की भी अपनी रफ़ नोटबुक पर इन्हीं स्टेप्स और रूल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क है। Thank you so much for watching students. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.